क्वेश्चन नंबर 15 है लास्ट आपका जो है सवाल है लिमिट x अप्रोचेस करे 0 1 प्लस x ओवर 3 ओवर 1 ओवर x है। देखिए जी आपके पास ये चीज है, लेकिन देखें ऊपर जो है वो बड़े में है, इधर हमारे पास क्या है ऊपर है और इधर नीचे। अगर हम इसको ऐसा करें कि हम लिमिट इसको करते हैं 1 ओवर x अप्रोचेस टू, जब 1 ओवर x करेंगे तो क्या बन जाएगा इन्फिनिटी नहीं बन जाएगा, सही है। यानी कि 1 ओवर x करेंगे तो 1 ओवर 0 इन्फिनिटी, तो ये बन जाएगा अप्रोचेस टू इसके जमा 1 इसका करेंगे तो 1 ही बन जाएगा और इसका बन जाएगा क्या बनेगा 3 ओवर x। कैसे किया पता, मैंने इसको उल्ट भी कर दिया और बटा भी लगा दिया तो 3 ओवर x बन गया, सही है। और मेरी रकम जो है चेंज भी नहीं हुई, सही हो गया। अब इन्फिनिटी अप्लाई करता हूं तो ये 0 भी हो जाता है, सारी कंडीशनें पूरी होगी, सही है। मतलब मैं इधर डायरेक्ट अगर इन्फिनिटी अप्लाई करता हूं तो ये 0 नहीं हो जाएगा, इसका मतलब इन्फिनिटी जवाब मेरा नहीं आता, सही है। अब ऊपर जो है मैंने सारा कुछ इसलिए किया क्योंकि मुझे ऊपर था x अंडर में मिला, x किसके अंडर में मिला था, x अंडर में मिला था। अब देखो मुझे अब इसको बनाना है, जैसे आपके पास अगर 1 प्लस n है तो आप इसका उल्ट करते हैं, तो अगर आपके पास 1 ओवर n है तो इसका उल्ट क्या करेंगे तो वो तो 1 n हो जाएगा हमारा। तो इसका आपने उल्ट जब करना है तो सारे का यही चीज बन जाएगी, यहाँ पे क्या बनेगी 3 ओवर x। अब आपने एक काम किया एक्स्ट्रा पावर में, क्या 3 आपने एक्स्ट्रा लगाया, पहले 3 नहीं था तो मैंने एक्स्ट्रा लगाया, तो मैं क्या करूंगा इसको तकसीम भी कर दूंगा 3 पे, सही है जी। अब ये देखो जी ये सारा ही बन गया आपका e की पावर 1 ओवर 3, दैट इज योर आंसर एंड यू हैव। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 f of x is equal to 2x over 1 plus x here, और आपने प्रूव करना है f of 10a, सही है यस। क्या है आपके पास एक फंक्शन है, एक मशीन है और आपने उसमें x की जगह पे 10 रखा, बस सिंपल है। तो क्या करें आप पुट कर दें x is equal to 10a इन 1 लिख लो, या आपको जो वैसे ही पता है कि ये क्या चीज, ठीक है जी फंक्शन है। यहाँ पे आ गया f of 10a किसके बराबर है इज इक्वल टू 2 10a, ऐसी है और 1 प्लस 10 स्क्वायर a, ठीक है जी। अब इसका जवाब जो है वो किस तरह 2a sin 2। अब जी आपके पास है 2 10 a, यहाँ पे देखिए 1 2 10 को हम कर लेते हैं साइन a ओवर cos a, इसके नीचे भी कर लें 1 प्लस साइन स्क्वायर a ओवर cos स्क्वायर a, क्या 1 प्लस सीकंड स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर होता है, तो वो भी कर लें, उससे भी कर लेते हैं, वरना आप इसको भी कर सकते हैं, ठीक है दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं। अगर आप सीकंड स्क्वायर से करते हैं तो इधर से ये क्या हो जाएगा 2 साइन a ओवर cos a, और नीचे आ जाएगा सीकंड स्क्वायर a। अब देखिए सीकंड स्क्वायर तकसीम हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारे पास हो जाएगा 2 साइन a ओवर cos a बटा सीकंड किसके बराबर होता है 1 ओवर cos स्क्वायर a, ठीक है जी। अब देखिए ये cos a एक स्क्वायर से कट जाएगा, सही है, तो ये ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 साइन a और cos a, 2 साइन a और cos a, और ये हमारे पास आ जाता है साइन 2 साइन a, आई थिंक हाँ
sin 2a ये डबल एंटिटीज का क्या है फार्मूला। और इसमें अगर देखते हैं ये हमारे पास इसका जो आप कह रहे थे वो तरीका है। इसमें ये है कि अगर आपको वो फार्मूला नहीं आता सीकेंट स्क्वायर वाला, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि क्या आ जाएगा 2 sin a ओवर cos a ओवर ये वाला इसका जो रास्ता है वो आएगा cos स्क्वायर a और ये आ जाएगा cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a। ये वाला सॉरी इसमें एक जो है इससे कट जाएगा, ठीक है जी। अब क्या होगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा, क्या बन गया जी, ये वाला 2 sin a और cos a ऐसी है, नीचे क्या रह गया cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a दैट इज 1। तो हमारे पास ये क्या चीज है, ये 1 है, तो वो भी हमारे पास आ गया 2 sin a और cos a दैट इज फार्मूला ऑफ sin 2a। दोनों तरीके से करेंगे आपका जवाब सेम आएगा, इसमें कोई इशू नहीं, ठीक है। दोनों तरीके करेंगे। मैं पागल हो गया। अच्छा उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी 3 4 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो कहता है f of x is equal to 1 over 1 minus x, ठीक है जी। तो फाइंड करें f of x, f और f of 5 आपने क्या करना है फाइंड करना। थोड़ा सा समझने वाली बात है आसानी। उसने कहा हमारे पास एक मशीन है, पहले उसमें फेंके 5, जो उसका जवाब आएगा वो क्या होगा f of 5। फिर उस f of 5 की जो वैल्यू है हमारे पास दोबारा इसमें लगाएंगे तो आपका जवाब क्या है। सबसे पहले हम लिखेंगे x is equal to 5 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा f of 5 is equal to 1 minus 5। क्या आ गया हमारे पास f of 5 जो है बच गया 1 minus 1 over 4, ऐसे बच गया। अब क्या करेंगे, हमारे पास f of ये 5 आ गया, अब x में f of 5 लगाएं। अगर x is equal to f of 5 लगाऊं मैं तो क्या आ जाएगा f into f of 5, वही चीज है जो उसने मांगी है। तो इसका मतलब इसके जवाब में मैंने क्या करना है, इसकी वैल्यू लगानी 1 minus 1 over minus 1 over 4, ठीक है जी। वैल्यू क्या है x की जगह पे -1 और 4, क्योंकि अब मैं f of 5 की वैल्यू लगा रहा हूं, x की लगा रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1 over 1 प्लस जब माइनस माइनस जमा 1 over 4, तो ये क्या आ गया जी 1 बटा ये 4 जमा 1 बटा 4, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास, आ गया इसका जवाब 4 बटा 5 f into f of 5 इसके बराबर आ गया 4 बटा 5। क्लियर है बात। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कहता है शो दैट द फंक्शन f of x is equal to x की पावर 4 minus 7x squared plus 7 is even। क्या है even है for x over x। even में क्या होता है, हम x की जगह पे उसकी वैल्यू बदल के सॉरी साइन बदल के माइनस बदल के लगाते हैं तो जवाब वही आता है। इसका मतलब है कि पुट करेंगे आप x is equal to minus x, तो क्या आ जाएगा f of minus x is equal to किसके आ जाएगा minus x की पावर 4 minus 7 into minus x की पावर स्क्वायर प्लस 7। अब देखिए जब भी पावर किसी चीज की ज्यादा मतलब 4 होती है, जहाँ जुफ्त होती है, तो क्या होता है उसकी पावर जो है वो जमा हो जाती है। क्या होगा 4 minus 7 और इसकी भी x square plus 7। अब देखिए ये f of minus x है, लेकिन ये क्या है सारा कुछ ये f of x है, तो क्या आ गया f of minus x is equal to f of x, hence proved that
ऑफ x इज इवन फॉर x। ये आप लिखेंगे तो आपको एक नंबर जो है और इजाफी मिलेगा, वरना आपका नंबर एक काट लिया जाएगा। ठीक है जी। कुछ सवालों के सवाल के डिफरेंट तरीकेकार है, लेकिन जो ऑथेंटिक तरीका है वो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि आपके पास अगर फार्मूला ऐसे आता है कि वेरिएबल है, वेरिएबल से कोई कांस्टेंट तफरीक हो रहा है और वही नीचे भी है और उसकी ऊपर पावरें हैं, नीचे वैसे है पावरों को वगैरह, तो क्या होता है कि पावर के बाद कांस्टेंट की पावर से एक कम। ठीक है, तो यहाँ भी हमारे पास इस सारे की जगह पे हम लिखेंगे n, उसके बाद 2 n की पावर में से एक कम इज इक्वल टू 80 के। सही है जी बात। अब देखें, अब यहाँ पे ये दो चीजों का है, एक n ज़रबे, अगर आपके पास ऐसा कह लें कि अगर आपके पास ये दो चीजें हैं आपस में ज़रब हो रही, तो जाहिर बात है 80 भी दो चीजें हैं। 80 भी कितनी चीजें? दो। अब हम देखते हैं, इसको ऐसे बनाते हैं कि ये किसी तरह किसी अंडर रूट बन जाए पूरे का, क्योंकि हमें इसकी पावर में चाहिए। अब हम करते हैं ऐसे कि 80 को करते हैं 2 पे तकसीम, 40, 20, 2 10, 2 5। ठीक है, बात समझ आ गई। अब ये हमारे पास इसके बराबर आ गया। अब यहाँ पे क्या आ जाता है कि आप इसमें हमारे पास आ गया 2 की पावर 4, सही है, ज़रब n किसके बराबर आ गया? 5 का अंडर रूट, 5 का अंडर रूट। ठीक है, अब देखें, कभी भी आपका n जो है पावर ये भी हो सकती है या आपका n ये हो सकता है। दो पॉसिबिलिटीज हैं। दो पॉसिबिलिटीज क्या है कि आपके पास 16, जब आप इसको ऐसे कर लें कि दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक सवाल तो ये है, दूसरा मैं आपको कि एक पॉसिबिलिटी ये है कि इसमें ऑथेंटिक आपके पास कौन सी पावर लग रही है, ये लग रही है, तो इसमें आप इसको रिजेक्ट कर दें, इससे आप पावर निकाल लें। n देखिए 2 इसके बराबर है, तो क्या हो गया, इसका मतलब ये इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है। जब दो चीजें बराबर होती है तो उसकी पावर भी आपस में बराबर होती है, तो क्या हो जाएगा n - 1 इज इक्वल टू 4। तो n यहाँ पे आ जाएगा 4 + 1 दैट इज n इज इक्वल टू 5। एक और तरीका था इसी सवाल कि आप यहाँ से क्या करें, n 2 की पावर n - 1 इज इक्वल टू 80। 16 5 बार कितने होते हैं? 16 5 बार 80, 16 5 बार 80। आप क्या करें, n 2 की पावर n - 1 इज इक्वल टू 16 ज़रबे 5 कर, 16 ज़रबे 5। अब चले जी पहाड़े पे, 2 का इसका बनाते हैं, 2 एक बार, 2 2 बार, 2 4 2 बार, 8 2 बार 16। इसका मतलब अगर मैं लिखूं इसकी पावर 2 की पावर 4 ज़रबे 5, ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, और यहाँ पे लिखूं n × 2 की पावर n - 1, ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखिए, ये वाला n इसके बराबर और ये वाला n ये वाला आपस में इसके बराबर, तो यहाँ से दो फार्मूले आपके निकल सकते हैं। ये हो सकता है कि जब n = 5 के बराबर है या 2n - 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 4 के बराबर है। जब पावर आपस में बराबर तो उसकी जो हमारे पास ये बराबर तो उसकी पावर बराबर, तो क्या आ जाएंगे ये, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 5। यहाँ से 5 आया और यहाँ से 5 आया। ये तरीकाकार ज़्यादा ऑथेंटिक है एज कम्पेयर टू इसके, क्योंकि इसमें आप जो है वो गलती कर सकते हैं, क्योंकि ये पावर इसमें आप ऐसा कह सकते हैं कि इसकी दोनों पावर पे 80 आता है, इस पे करें तब भी 80 आता है, इस पे करें तब 5 लगाएं तब, इसमें दोनों में भी ये 80 आता है। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया जी ये सवाल। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर, दोनों कर लें तो बेहतर है, यहाँ से या यहाँ पे आ जाए या यहाँ पे आ जाए, उसके बाद ये दोनों आप कर लो। ठीक है, सारे दोनों ही कर लो। ये दो सवाल हैं अलग अलग तरीके से, एक सवाल जो है दो तरीकों से। ठीक है जी, ये वाला सवाल। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 है।
क्वेश्चन नंबर 7। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, x की क्यूब माइनस 8 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। लो जी, अब जी आपके पास क्यूब के दो फार्मूले थे। थोड़ा सा रिवाइज करें, अपने माइंड को थोड़ा पीछे लेकर जाएं कि आपके पास था, एक था पहले का क्यूब माइनस दूसरे का क्यूब, किसके बराबर था? पहला माइनस दूसरा, सॉरी पहले का स्क्वायर, पहला माइनस दूसरा इनटू पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस पहला और दूसरा। ऐसे था ना। एक और था आपके पास, क्या था? क्या था वो? वो किसके बराबर था? वो किसके बराबर था? उसमें होल का क्यूब था। किसके बराबर आएगा वो आएगा जी आपका पहले का क्यूब जमा दूसरे का क्यूब, और इसकी अलामत के उलट क्या हो जाएगा आपके पास -3ab। तो जैसा ये है उसी के हिसाब से 3xy और इनटू ये पूरी रकम। ऐसे था ना, ऐसे है ना दोनों फार्मूले। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास इसको देखें तो यही चीज बन रही है कि पहले का क्यूब है -2 का क्यूब है x माइनस y ये वाला, हाँ ये वाली को। अब देखिए ये वाला क्या बन रहा है? पहले का क्यूब माइनस दूसरे का क्यूब। इसका मतलब हमारा वो फार्मूला कौन सा चलेगा? पहले वाला काम चलेगा। ठीक है जी। तो क्या करते हैं हम? लगाते हैं पहला माइनस दूसरा इनटू पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा किसका? पहला और दूसरा। सही है जी, बात समझ आ गई। उसके बाद क्या होगा? अब नीचे देखिए, नीचे हमारे पास इसको थोड़ा सा क्या करें, सॉरी ये क्या किया मैंने, इधर इसको मिस ही कर गया। नीचे वाला क्या हो सकता है? ये वाला फैक्टर बन सकता है इसके, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो फैक्टर कैसे बनेंगे कि दो करेंगे, दो कैसे बनेगा? तो एक बार दो बनाना हमने कैसे बनेगा कि हम नहीं, हाँ दो एक बार दो। अब देखिए हमने बनाया x स्क्वायर 2x और 1x प्लस 2। अब सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपके पास जवाब आता है तो उसमें बड़ी रकम की साइन जो है आपके पास होता है। इसमें बड़ी रकम का कौन सा साइन है? ये, इसका माइनस होगा। अब आपकी मजबूरी बन गई है कि आपने इसको करना है जमा। अगर जमा डालेंगे तो ठीक हो जाएगा। इसका मतलब जमा करने के लिए इधर भी हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस ही लगाना पड़ेगा। तो अब भी हमारे पास ये चीज पूरी आ गई जो ऊपर चाहते थे। इनको जमा करें तो माइनस का 3, सरफ करें तो जमा का 2। सही है जी। अब क्या करेंगे? x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x, और नीचे क्या आ गया? ये x लिया कॉमन तो x माइनस 2 इंटू -1 कॉमन लिया तो x माइनस 2। x माइनस 2 दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लिया तो क्या आ गया जी? x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x ओवर क्या आ गया? x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। तो ये वाले आपस में कैंसिल हो। सही है जी, बात समझ आ गई। अब जी फाइंड आउट जो वैल्यू प्रूव करनी है क्या था इसकी। अब सॉरी मैं इधर भूल गया था कि हमारे पास लिमिट जो है x अप्रोचेस टू 2 कर रही थी, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 कर रही थी, x अप्रोचेस टू 2 कर रही थी। सही है, मैं भूल गया था, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 कर रही थी। अब देखिए मैं सारा इसलिए जो है वो दिया, पंगा लिया, ये सारा काम इसलिए किया क्योंकि यहाँ 2 लगाता हूँ 8 से 8 निकलते हैं वो भी 0, यहाँ 2 लगाता हूँ ये भी 0। ऊपर वाले की तो मैं आपने कहा था खैर है, लेकिन नीचे जब 0 आता है तो इन्फिनिटी में चला जाता है, तो इन्फिनिटी तो हमें पता ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमने उसको बचने के लिए किया। अब लगा के देखिए 2 2 4 जमा 4 8, अब इसका मतलब है 4 हमारा 0 नहीं जवाब आ रहा। तो
लगाएंगे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दें तो ट्राई क्या है, अगर 0 नहीं आ रहा तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 जमा 2 इंटू 2 बटा 4 माइनस 1 4 2 सब्जी 2 है क्या सही लिमिट 2 लिमिट 2 ही है उधर सॉरी 2 है। अच्छा यहाँ पे सॉरी 2 माइनस 1 तो क्या हो गया हमारे पास 4 जमा 4 जमा 4 बटा 1 कितना आ गया 12 कितना आ गया 12। तो आपके पास आ गया जवाब 12। ठीक है, उसके बाद आपने लिमिट नहीं लगानी जब आपने अप्लाई कर दिया। सही है जी, हो गया जवाब, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लिमिट x approaches to 0 1 plus x minus 1 over x है। ये किया हुआ है, कोई नहीं, हम दोबारा कर लेते हैं इसको। अब देखो जी, जब लगे होते हैं तो फिर छीट। अब ये हमारे पास क्या है कि एक चीज ऐसी आ गई है कि अगर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें तो मसला ये बनता है कि ये वाला 1 हो जाएगा 0 और ये वाला भी 0। इसका मतलब क्या करेंगे, रैशनलाइज कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और 1 प्लस x का अंडर रूट माइनस 1 ओवर x ज़रब कर देंगे। इसको हमने खत्म करना। इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, 1 प्लस x अंडर रूट प्लस 1 कर देंगे। 1 प्लस x अंडर रूट इसका असर खत्म करने के लिए, ये मैंने अपने पास ही किया था, इसका खत्म करने के लिए असल मैंने इसके तकसीम भी कर दिया। ठीक हो गया। अब क्या हो जाएगा, पहला माइनस दूसरा, पहला जमा दूसरा क्या आ जाएगा, पहले का स्क्वायर ठीक है जी, और दूसरे का स्क्वायर, नीचे x इंटू 1 प्लस x अंडर रूट प्लस 1। ठीक है जी। अभी लिमिट मैंने अप्लाई नहीं की है तो इसलिए साथ आएगी। तो क्या है, उसके बाद आ जाता है कि हम क्या करते हैं, इसमें पहला जमा x, पहले का स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा 1 प्लस x माइनस 1 ओवर क्या आ जाएगा x इंटू 1 प्लस x का अंडर रूट प्लस 1। ये देखो क्या आ गया, हमारा मसला हल हो गया जी, मसला हो गया हमारा हल। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये 1 से x कैंसिल और x बटा x इंटू 1 प्लस x प्लस 1। ठीक है जी, x से x कैंसिल तो x अप्रोचेस टू 0। अब वो x जो हमें मसला कर रहा था लिमिट अप्लाई करने के लिए, वो गया खत्म हो। तो अब क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे तो 1 ओवर 1 प्लस 0 प्लस 1। तो क्या आ जाएगा, 1 ओवर 1 का अंडर रूट 1 होता है ये वाला, और 1 ओवर 2 आ गया। ठीक है जी, क्लियर है बात। चलो जी, उसके बाद आ जाता है अगला जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 हो गए 9वां सॉरी 9वां, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, लिमिट x approaches to 3 x minus 3 over x square minus 3 minus 9। बहुत आसान लेकिन थोड़ा सा समझने वाला सवाल है। ये देखिए, अगर मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे लिमिट अप्लाई करता हूँ, 3 से 3 गया, 2 से 9 गया, बात खत्म, 0 आ गए। लेकिन ऐसे मैं लिमिट अप्लाई नहीं करूंगा, बल्कि इसको थोड़ा सा इंप्रूव करूंगा, बेहतर करूंगा। x माइनस 3 है, नीचे आप क्या करेंगे, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर कर, पहले का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कर, हो गया। मन लग गया पता कौन सा लगेगा फार्मूला, तो फार्मूला वो लगेगा कि जिसमें पहला जमा दूसरा इंटू पहला माइनस दूसरा आता है। तो ये माइनस वाले आपस में गए कट जाता है। हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट x इज अप्रोचेस टू 3 1 ओवर x प्लस 3।
अब क्या करेंगे, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई की तो क्या हो गया 1/3 + 3 दैट इज 1/6। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11। 10 सॉरी 10 है अभी जैसा नहीं 11 10 रहता है वही ये चीज है, ये चीज क्या बात है। वही जो हमने कहा क्वेश्चन नंबर 10 है x³ - 1 / x - 1 और लिमिट अप्रोच कर रही है 1 को। अब क्या होगा, वही 1 × पहले का स्क्वायर जमा दूसरे का स्क्वायर और प्लस पहला दरबे दूसरा। ठीक है, और नीचे क्या आ गया x - 1। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1। अगर मैं चाहता तो इधर भी लिमिट अप्लाई कर सकता था, लेकिन इसलिए नहीं की क्योंकि ये 1 1 हो गए 0 0 हो गए। अब क्या हुआ, इससे कट के क्या हो गया कैंसिल, तो हमारे पास हो गया लिमिट x अप्रोचेस टू 1 = x² + 1 + x। अब करें अप्लाई लिमिट तो क्या हो जाता है 1 का स्क्वायर + 1 + 1 दैट इज 3। तो ये हमारे पास इसका जवाब आ गया। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11। क्या जाता है क्वेश्चन नंबर 11। कहता है कि फाइंड करें लिमिट x approaches to infinity 2x - 3 3x - 4 over 4x - 5 और 5x - 6 है। वो कहते हैं इसकी आपने क्या करना है, इसको फाइंड करना है, इसकी लिमिट लगाना है। सही है जी। अब देखिए जी, लगाएं डायरेक्ट इन्फिनिटी, इसमें लगाई ये भी इन्फिनिटी, इसमें लगाई ये भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी 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 हो गया। अब देखिए हमें एक पता है बात कि 1/∞ किसके बराबर होता है 0 के, तो हम इसको 1/x में लेकर जाएंगे। लेकिन देखिए ये वाला x ये वाला x दो तरीके का है, इसके दोनों तरीके मैं निकाल बताऊंगा जी। पहले जी मैं x इसमें से कॉमन लेता हूं तो क्या आ जाता है 2 - 3/x। नहीं समझ आई? नहीं। अब देखिए इसमें x ज़रब करता, x साथ में तकसीम करता हूं तो उसमें से एक कॉमन ले लिया, तकसीम वाला तो आएगा, ये तरीके का। अगले में देखें तो उसमें फिर एक x में कॉमन लेता हूं तो क्या आ जाता है उसमें 3 - 4/x। ठीक है जी। अब नीचे भी देखते हैं, इसमें x लेता हूं कॉमन तो क्या आ जाता है, x लेता हूं कॉमन तो क्या आ जाता है 4 - 5/x। और अगले में से लेता हूं तो क्या आ जाता है 5 - 6/x। और दूसरा भी मैंने कॉमन लिया, ये मैंने दोनों ही खत्म कर दिए। अब क्या हो गया जी, अब लिमिट आपकी लिमिट अप्रोच कर रही थी x इन्फिनिटी, अगर नीचे जाती है तो जाएगी, हम लगाएंगे इसको तो लगाएंगे 2 माइनस ये 3/∞ 0 हो जाएगा इंटू 3 माइनस ये भी 0 हो जाएगा, और ये पहले 4 माइनस ये भी 0 हो जाएगा और 5 माइनस ये भी 0 हो जाएगा। सही है जी। तो क्या हो गया हमारे पास, ये देखिए पहले जमा होंगे फिर जाके ज़रब होंगे, ये डायरेक्ट ज़रब ना करेंगे तो सारे 0 हो जाएंगे। जो 2 ज़रब 3/4 ज़रब 5 क्या आ गया जी 3 2 बार 6 5 4 बार 20। इतना करते हैं तब भी ठीक, लेकिन आपको पता है ये कट सकते हैं तो काटिए 3 2 बार 6 10 2 बार, तो ये हमारा होगा। अब हम आते हैं दूसरे की तरफ, दूसरे की तरफ आते हैं। एक मिनट, अब क्या करेंगे, आपको चाहिए इसमें बटे में x, बटे में x करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले a को तकसीम करना पड़ेगा, 2x - 3 को तकसीम करना पड़ेगा x पे। सही है जी। उसके बाद एक और मुसीबत है कि दूसरा भी है, उसको भी हमने तकसीम किया 3x - 4 पे, तो
ये भी मैंने तकसीम किया, सही है। अब नीचे, अब इसका असर खत्म करने के लिए नीचे भी मैं ऐसे ही करता हूं 5x माइनस 6, और ये इसका असर खत्म करने के लिए मैंने ये किया, ये भी कर दिया। अब इन दोनों को आप अलग-अलग के बटे में लिख सकते हैं ना, तो मैंने लिख दिया इसको 2x माइनस 3 ओवर x इंटू 3x माइनस 4 ओवर x, और ये वाला 4x माइनस 5 ओवर x, और ये 5x माइनस 6 ओवर x। अब देखिए जी, जब आप इसको करेंगे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 3 ओवर x, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 माइनस 4 ओवर x, और ये वाला आ जाएगा 4 माइनस 5 ओवर x, और इसको करेंगे तो 5 माइनस 6 ओवर x। वही बात आ गई जो आपकी यहाँ आ गई डायरेक्ट। सिर्फ आपको थोड़ी सोच का जो है आइडिया लगाना पड़ेगा कि ये मैंने ये एक ही दोनों में काम ना ले लेना, एक मैंने इससे x काम लिया, एक मैंने उससे अगले से लिया। अगर नहीं तो आप ये फॉलो करें, अब दोनों में से जो फॉलो करना है आपकी मर्जी। ये यहाँ पे आके फिर यहाँ से मिलेगा एक और है। अच्छा, वो अगर जरब कर चाहिए ठीक है, उसमें भी तरीकाकार है, लेकिन वो थोड़ा और तरह से चला जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाता है जी, ये कौन सा था 11। क्वेश्चन नंबर 12 पे जाते हैं। लिमिट x approaches to infinity और 1 minus 2x over 3 over 1 over x, ठीक है। देखो जी, थोड़ा सा फार्मूला देखें कि आपके पास इन्फिनिटी अगर आप ऐसे लगाते हैं तो ये ऐसे नहीं बनता। थोड़ा सा फार्मूले में हम थोड़ा सा जाते हैं ताकि समझते हैं बात क्या हो रही है, क्या करना चाह रहा है। आपके पास है 1 प्लस n उसकी पावर 1 ओवर n, और लिमिट अप्रोच कर रही है n जो n अप्रोचेस टू 0, सही है। फार्मूला देखिए, ये पूरा इसका उल्टा है। लेकिन ये देखें कि ये वाला अगर हम इसको ऐसे करें कि इसको नीचे ले आए बटे, मतलब हम ऐसे करें कि लिमिट x अप्रोचेस करें इन्फिनिटी से 0 पे चली जाए, और हम इसको कर दें 1 माइनस 1 ओवर 3 ओवर 2x कर दें। एक बड़ा x ही होना चाहिए किधर ये वाला, एक बड़ा x होना चाहिए, ये वाला, ये एक बड़ा x, एक बड़ा x, एक बड़ा x। अब देखिए एक को बटे में किया तो वो तो एक ही रहेगा ना, उसमें तो फर्क नहीं पड़ेगा। अगले को हमने क्या कर दिया, चेंज। अब देखिए हमने 0 का क्यों किया, हमने 0 वाली पड़ी, यहाँ तो इन्फिनिटी आ गई। अब उसके बदलने से क्या होगा, इसी का असल में ऊपर होना चाहिए उल्टू x बटा, नहीं सॉरी, यही चीज ऊपर होनी चाहिए। क्यों भला, क्योंकि ये सीधा था, इसका उल्टा होना चाहिए था। जब ये हमने उल्टा कर दिया तो इसकी जगह पे n नहीं हो जाएगा। बात समझ आई? मतलब अगर ये बटे में था तो एक बड़ा n था, अगर ये हम इसको रख दे पहले बटे में तो ये सीधा n नहीं हो जाएगा, उसका फिर उल्टा हो जाएगा तो n हो जाएगा। सही है बात की? इसका मतलब कि इसका एक बटा पहले ही आना था, 1 बटा 2x ओवर 3, एक और हमने बटा लगा दिया तो ये तो फिर क्या आ जाएगा हमारे पास 3 ओवर, क्या आ जाएगा 3 ओवर 2x आएगा। हमने ये बनाना। अब देखिए हमने ये बनाने के लिए 2 से किया था तकसीम, तो 2 से ज़रब भी करना पड़ेगा, और 3 से किया था ज़रब, तो 3 से तकसीम भी करना पड़ेगा। बात समझ आ गई? आप इसके हिसाब से अगर बटे में आता है तो इसी को ऊपर बनाएं बस, क्योंकि आपका फार्मूला कहता है कि अगर n है तो 1 बटा n लिखिए, तो अगर इधर 1 बटा n है तो इधर n नहीं आएगा, मतलब ये वाली चीज पूरी की पूरी ऊपर चली जाएगी। यस सर, सही है। तो यहाँ पे आगे हमारे पास ये चीज बन गई। अब देखें आपके पास वो चीज आ गई जो कि आपको चाहिए थी,
ई की पावर और उसकी पावर क्या आ जाएगी 2 प्लस जी ये तो तो माइनस क्लास में आ जाएगा ये कितने माइनस ओ सॉरी यहाँ पे क्लास करने के लिए इसको इधर इधर ले हाँ -3 ये over 2 है क्या -3 over 2 अब देखिए मैं बताता हूँ ये वाला जो है इसको क्या करें प्लस करने के लिए थोड़ा सा यहाँ से गलती हुई है यहाँ पे चले जाए अब यहाँ पे माइनस चला गया मैंने सॉरी गौर नहीं किया था ये माइनस इधर चला गया अब इसके साथ भी माइनस होगा इसका माइनस का फर्क खत्म करने के लिए मैं ये भी लगाऊंगा ये अब सारा क्या हो जाएगा इसके बराबर ये हमारे पास ये चीज ठीक है ये अब सही है क्लियर है चलिए कर लेंगे उसके बाद ऐसे क्वेश्चन नंबर 13 पे -3 over 2 है -3 over 2 है 3 over 2 एक मिनट -2 over -2 over 3 है बेटा ये वो देखना 2x over 3 है तो यार ये सारा जो है 2 over 3 आता है ये सारा तो बन गया e सही दे रहा है गलत था क्यों नहीं गलत लिखी ये देखो ना मेरी बात सुनो बहुत बात सुनो गौर से 1 + 1 over n n पूरे का पूरा ऊपर ये सारा किसके बराबर आ गया e के उसकी पावर ये नहीं बची ठीक है जी क्वेश्चन नंबर आ गया जी आपका 13 क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर जी 13 है क्वेश्चन नंबर 13 जी वो कहता है कि 1 + 1 over n + 1 इसकी पावर n और लिमिट अप्रोच कर रही है x अप्रोचेस टू इंफिनिटी सही है जी थोड़ा सा देखते हैं अपने फार्मूले में कि वो होता है कि लिमिट x अप्रोचेस करे 0 इनटू 1 + n और इसका उलट अगर यहाँ पे 1 over n पहली है तो ऊपर n क्लियर बात अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं आप इसको ऐसे ही कर लें कि इंफिनिटी जा रही है और यहाँ पे 1 + 1 over n + 1 अब इसको आपने क्या करना है n + 1 करना है जब करेंगे तो एक अज़ाफ़ी मैंने लगाया तो उसको -1 भी मैं लगाऊंगा सही है जी अब क्या करेंगे ये वाला जो है अच्छा अब देखो ये वाला जो एक है ये हमारा मसला करता है मतलब ये कि अगर ये -1 आता है तो आपका इशू बनता है अगर आप ऐसे कह सकते हैं कि इसमें 2 रखें ऐसे इसको ब्रैकेटों में डाल दें तभी तो ये बन सकता है ना जब 2 पावरें आपस में क्या हो रही होती हैं जमा क्या हो रही होती हैं जमा ही हो रही है ना ये 2 पावरें क्या हो रही है आपस में जमा तो उसका मतलब है कि वो फंक्शन क्या हो रहे थे आपस में ज़रब हो रहे थे आपस में क्या हो रहे थे ज़रब इसका मतलब ये हमारे पास हो जाएगा x अप्रोचेस टू इंफिनिटी इनटू 1 + 1 over n + 1 और इसकी n + 1 थी एक की और दूसरा वो ज़रब हो रहा था लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 + 1 over n + 1 की पावर -1 सही है बात समझ आई अब देखो ये वाली पावर जो है -1 ये अपने पॉजिटिव करनी वरना इसका तो हल कोई नहीं है तो क्या क्या करते हैं हम इसको तकसीम में ले जाते हैं तो हमारे पास ये चीज़ क्या आ गई हमारे पास इसको देखिए ये ई आ गया इसको बार लिखने की बजाय हम इधर ही कर देते हैं खत्म तो यहाँ पे आ गया लेकिन नीचे वाले की लिमिट अभी अप्लाई करनी है क्योंकि हमने की नहीं है तो किसके बराबर आ गई 1 + 1 over n + 1 सही है जी बात और ये वाला क्या आ जाएगी जमा की एक अब जमा की एक नहीं लिखते छोड़ देंगे लिमिट अप्लाई करें e ओवर लिमिट अप्लाई की 1 over 0 + 1 दैट इज 1 तो क्या हमारे पास आ गया e over 1 + 1 सही है सॉरी x अप्रोचेस लिखना है क्या x अप्रोचेस टू इंफिनिटी n से दिया ना x की जगह x की जगह पे n आना है चलो सही है n आ जाता है सॉरी मैं भूल गया था जी n नहीं आएगा सही है जी अब क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा ये वाला जो है n प्लस अगर इंफिनिटी लगाएं इधर गौर से देखें इंफिनिटी में एक जमा भी कर दें इंफिनिटी तो इंफिनिटी ठीक है तो क्या आ जाएगा 1 + 1 over इंफिनिटी 1 over
इन्फिनिटी। तो क्या हो जाएगा e ओवर 1 प्लस इन्फिनिटी किसके बराबर होता है 0, तो दैट इज e ओवर 1 दैट इज e। सही है जी, क्लियर है। अब आ जाती है क्वेश्चन नंबर 13 की बात, 14वां। इसको मैं इधर लिख देता हूँ e ओवर 1 प्लस और e ओवर 1 और e, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर जी 14वां सबसे मुख्तलिफ है आपकी ये मश्क का जो है आपके चैप्टर का सवाल, और सबसे आसान भी है और टेस्ट में भी बार बार रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 वो कहता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x की पावर रेडियन, मतलब x की पावर क्या है डिग्री या रेडियन यूज में हमारे पास है रेडियन। अब देखो जी डिग्री है x की पावर डिग्री, x की पावर डिग्री। अब इसमें 2-3 तरह से सवाल का हल हो सकता है। इसमें सबसे आसान और मुख्तसर तरीका मैं आपको बताऊंगा कैसे। अब देखो जी ये डिग्री अगर आप ऐसे करें कि x अप्रोचेस टू 0, ये तो आपको पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ बन रहा है, बनता है ना फार्मूला। अच्छा इसका मतलब इसको मैं अगर ऐसे करूं कि साइन x ज़रबे 1 की पावर डिग्री बटा x, बात समझ आ गई। मतलब कि क्या करूं मैं डिग्री जो है इस सारे की डिग्री है, असल में इस सारे की डिग्री है, तो मैं क्या करता हूं इस डिग्री को अलग लिख देता हूं ज़रब डाल के, ज़रब 1 की डिग्री, क्योंकि ये इस सारे फंक्शन की डिग्री है। तो मैं इस फंक्शन को आजाद कर देता हूं, 1 की डिग्री लिख देता हूं। सही है जी। तो ये किसके बराबर आ गया 1 के ज़रबे 1 डिग्री। अब डिग्री में भी आप सवाल को जवाब दे सकते हैं, ये भी आपका सही हो सकता था अगर आपका ऐसा यूनिट रेडियन ना होता। मतलब आपने अब इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। 1 रेडियन किसके बराबर होता है पाई ओवर 180। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, लास्ट आपका जो है सवाल है लिमिट x अप्रोचेस करे 0 1 प्लस x ओवर 3 ओवर 1 ओवर x है। देखिए जी आपके पास ये चीज है, लेकिन देखिए ऊपर जो है वो बटे में है, इधर हमारे पास क्या है ऊपर है और इधर नीचे। अगर हम इसको ऐसा करें कि हम लिमिट इसको कर दें 1 ओवर x अप्रोचेस टू, जब 1 ओवर x करेंगे तो क्या बन जाएगा इन्फिनिटी नहीं बन जाएगा। सही है, यानी कि 1 ओवर x करेंगे तो 1 ओवर 0 इन्फिनिटी। तो ये बन जाएगा अप्रोचेस टू, इसके जमा 1 इसका करेंगे तो 1 ही बन जाएगा और इसका बनेगा क्या बनेगा 3 ओवर x। कैसे किया बताओ, मैंने इसको उल्ट भी कर दिया और बटा भी लगा दिया, तो 3 ओवर x बन गया। सही है, और मेरी रकम जो है चेंज भी नहीं हुई। सही हो गया। अब इन्फिनिटी अप्लाई करता हूं तो ये 0 भी हो जाता है, सारी कंडीशनें पूरी होगी। सही है, मतलब मैं अगर डायरेक्ट अगर इन्फिनिटी अप्लाई करता हूं तो ये 0 नहीं हो जाएगा, इसका मतलब इन्फिनिटी जवाब मेरा नहीं आता। सही है। अब ऊपर जो है मैंने सारा कुछ इसलिए किया क्योंकि मुझे ऊपर था x अंडर में मिला, x किसके अंडर में मिला था x अंडर में मिला था। अब देखो मुझे अब इसको बनाना है, जैसे आपके पास अगर 1 प्लस n है तो आप इसका उल्ट करते हैं, तो अगर आपके पास 1 ओवर n है तो इसका उल्ट क्या करेंगे तो वो तो 1 n हो जाएगा हमारा। तो इसका आपने उल्ट जब करना है तो सारे का यही चीज बन जाएगी। यहाँ पे क्या बनेगी 3 ओवर x। अब आपने एक काम किया एक्स्ट्रा पावर में, क्या 3 आपने एक्स्ट्रा लगाया, पहले 3 नहीं था तो मैंने एक्स्ट्रा लगाया, तो मैं क्या करूंगा इसको तस्कीन भी कर दूंगा 3 पे। सही है जी। अब ये देखो जी ये सारा ही बन गया आपका e की पावर 1 over 3, that is your answer and you have